वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल जय हो शुभ। तो क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया है, मस्त बिंदास है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नेवी हर बार कुछ ना कुछ नया नया चेंजमेंट करती रहती है। जैसे अभी नेवी ने पीएफटी में चेंजमेंट किया था कि अपने जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसमें चेंजमेंट कर दिया। इस बार उन्होंने विजुअल स्टैंडर्ड में चेंजमेंट कर दिया, मतलब आपके मेडिकल में चेंजमेंट कर दिया है। ठीक है। और काफी लोग ये बोल रहे हैं कि सर ये वैकेंसी मेडिकल में चेंजमेंट किया है, वहां पे लिखा है, तो सर ये अब क्या कहते हैं जुलाई में आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको सारे जो इश्यूज हैं आपके क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। इन सारे इश्यूज को क्लियर करने से पहले एक चीज बता दूं, नेवी की वैकेंसी है आपकी बहुत जल्दी आने वाली है। अगर वैकेंसी आएगी तो ये इलेक्शन से पहले आ जाएगी और इसका एग्जाम जो है इलेक्शन के बाद होगा। रीजन क्या है आपको बताऊंगा, नेवी का एग्जाम लेट होने का क्या होगा। ठीक है। तो अब हम पहले बता रहे हैं कि अभी आपके पास जून तक का टाइम है। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आपके नेवी का फाउंडेशन बैच जो है, विक्रांत फाउंडेशन बैच, ये स्टार्ट हो चुका है 19 तारीख से। आप लोगों के लिए होली तक का ऑफर दिया था मैंने, मतलब 24 तक का एक ऑफर था जिसमें ये बैच केवल और केवल 499 यानी 999 का बैच आपको केवल केवल 499 में मिल रहा है। ये बैच का एक्चुअल प्राइस 999 है, लेकिन अभी आपको 499 में मिल रहा है। तो सोच लो ये बैच बहुत अच्छा है। ठीक है। इसमें आपकी ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी। अभी ऐप जो है मर्जर का इशू होने के चक्कर में आपकी जो क्लासेस हैं पुरानी ऐप पे ही चलेंगी। जैसे ही नई ऐप आएगी आपकी क्लासेस नई ऐप पे भी मूव हो जाएंगी। तो वहां पे आपको और स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा, पोल मिलेगा, सुपर 30 मिलेगी, बहुत कुछ मिल रहा है। तो भाई इस बैच को आप ज्वाइन कर लो। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप 9793098881 पर कॉल भी कर सकते हो। अब चलते हैं वीडियो की तरफ, जो आपकी चीजें हैं उनको मैं बताता हूं। अब समझिए पहली बात तो क्या है। इसके लिए हम आपको लेके चलते हैं नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे हम लोग नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है तो मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब पे जो बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा पागल हो जाते हैं, जो नए नए बच्चे जो वीडियो बनाते हैं। ठीक है। और जो कुछ लोग और वीडियो बनाते हैं, उनका कहना क्या था मैं पहले बताऊं। एक बच्चे ने मेरे को सुबह भेजा कि सर ये देखो दिया है विजुअल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल फॉर जुलाई 2024 कोर्स अंडर 10+2 एंट्रीज हैव बीन रिवाइज्ड। उन्होंने इसका मतलब नहीं समझा और उन्होंने भैया जी ने वीडियोस बनाने से मतलब होता है वीडियो बना दिया कि भाई जो नेवी की वैकेंसी जुलाई 2024 में आएगी। अरे प्रभु। और बच्चे हमको इतना कॉल करके परेशान है, सर आपने कहा था नेवी वैकेंसी अभी जुलाई में आ रही है, सर बहुत बढ़िया टाइम मिल गया, अब तो हम आराम से तैयारी करेंगे। मूर्खानंद। इनका कहना है कि जो जुलाई की जो वैकेंसी होती है, यानी कि नेवी की जो वैकेंसी जो जुलाई में आपकी ट्रेनिंग होती है, मतलब जिसका रिजल्ट वो जुलाई में अनाउंस करते हैं। ठीक है। 10+2 की जो एंट्रीज हैं उनका जो है विजुअल स्टैंडर्ड यानी कि मेडिकल स्टैंडर्ड चेंज कर दिया गया है। इसका मतलब वो है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो वैकेंसी है वो जुलाई में आएगी। इसका मतलब यह है कि ये जो है आपकी जुलाई वाला जो इंटैक है, मतलब जो वैकेंसी इनको जुलाई में कंप्लीट करनी है, उसका इन्होंने यहां पे ये दिया है मेडिकल स्टैंडर्ड का। मतलब क्या है कि आपकी वैकेंसी अभी आएगी, कंप्लीट होते होते जुलाई लग जाता है, तो इसलिए ये इसको बोलते हैं जुलाई इंटैक। समझ में आया? ये जुलाई 2024 वाला जो इंटैक है, मतलब जो इनको जुलाई में कंप्लीट करना है उसका है। और ये 10+2 एंट्रीज है। इसका मतलब एक चीज और हो गया कि आपकी नेवी की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। और वो कब है? यानी कि जुलाई का इंटैक कंफर्म है, होगा ही होगा। यानी कि अगर कोई बंदा आपसे ये कहता है कि नहीं भैया नेवी में 2025 की वैकेंसी आएगी, तो गलत। नेवी में 2024 की वैकेंसी आएगी और जो वैकेंसी आएगी वो जल्दी आएगी, क्योंकि इन्होंने इसी में चेंजमेंट किया है। अब भाई साहब चेंजमेंट क्या है हम इसकी बात कर लेते हैं। तो पहला इशू क्लियर कि नेवी की वैकेंसी कब आएगी। दूसरा इशू कि ये जुलाई का नहीं है, ये आपका ट्रेनिंग यानी कि जो आपका फाइनली जुलाई में करेंगे उस चीज का दिया है इन्होंने। जैसे हम यहां पे क्लिक करते हैं तो भैया जी इस तरीके से हमारे पास आ जाता है। देखो साफ साफ दिया गया है। ये जो चीजें स्टार्ट हुई हैं 4/1/2024 से 31/12/2024 के बीच तक की हैं। ठीक है। इस बीच में क्या क्या एंट्रीज में रिवाइज हुआ है हम वो देख लेते हैं। जो भी रिवाइजमेंट है मेडिकल स्टैंडर्ड का हुआ है। ये तो आपके पास कैंडिडेट डिक्लेयर्ड अनफिट इन एसएमबी, प्रेसिडेंट ऑफ एसएमबी इंटीमेट्स द कैंडिडेट्स डिक्लेयर अनफिट ऑफ देयर रिजल्ट एंड द प्रोसीजर ऑफ एन अपील मेडिकल बोर्ड टू बी कंप्लीट विद इन 42 डेज ऑफ स्पेशल मेडिकल बोर्ड। मतलब इनका कहना है कि अब अगर हम आपको अनफिट कर देते हैं
मतलब अगर हमने आपको अनफिट कर दिया तो 42 डेज के अंदर आप एसएमबी में अपील कर सकते हैं। मतलब इनका एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड है, वहां पे जाके आप कह सकते हैं कि साहब हम मेडिकली अनफिट नहीं हैं, हमको चेक कर लो। तो आपको 42 दिन और दे दिए गए हैं कि आप विद इन 42 डेज वहां पे जाके कह सकते हैं कि भाई साहब हम मेडिकली अनफिट नहीं है, हमको दोबारा से चेक कर लो। आप अपील कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट of the assembly intimates the candidate declared unfit of their result and the procedure for an appeal medical board AMB to be completed within 42 special days में 42 दिन के अंदर हो सकता है। ठीक है, कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर अनफिट बाय अपील मेडिकल बोर्ड में रिक्वेस्ट रिव्यू मेडिकल बोर्ड विद इन 1 डे ऑफ कंप्लीट। अगर आपको एएमबी क्या करता है यानी कि अपील मेडिकल बोर्ड अनफिट करता है तो आप भैया आरएमबी में जा सकते हैं। ठीक है, रिव्यू मेडिकल बोर्ड में 1 दिन के अंदर। ठीक, अब हम जाते हैं यहाँ पे मेडिकल, ये फिजिकल नहीं छोड़ो, आपको सिर्फ मेडिकल में हम देखना है। तो मेडिकल का आपका पूरा ये दे रखा है, जो भी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि सर हम मेडिकली में हमारे पास क्या क्या चेंजमेंट है, सारे चेंज इन्होंने कर रहे हैं। जो भी चेंजमेंट किया है वो आपको सब कुछ दिया। आईज द फॉलोइंग आर क्राइटेरिया। ठीक है, डिफॉर्मिटी ऑफ मॉर्बिड कंडीशन ऑफ द आईज आर आईलिड्स दैट आर लायबल फॉर एग्रेवेशन ऑफ रिकरेंस। ठीक है, स्क्वेंट का दे रखा है, ट्रेचोमा का दे रखा है, पेटोसिस का दे रखा है। ठीक, तो इन्होंने सारे पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। ठीक, और 10+2 एंट्री का देखो मैं दिखा देता हूँ। 10+2 एंट्री का पूरा आपको एक एक चीज दे रखा है कि भैया जो भी चेंजमेंट हुए हैं हम आपको दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो हाइट एंड वेट भी अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। इनका हाइट एंड वेट का सारा कुछ दे रखा है। ठीक, यानी एक एक चीज दे रखी है। अब देखो हाइट एंड वेट आपको रेशियो चेक करना है तो इन्होंने सब दिया है। हाइट एंड वेट अप टू 17 ईयर तक हैं। अगर आप 17 साल के हैं तो भैया 17 साल में आपकी हाइट अगर 1.47 हाइट है तो मिनिमम वेट आपका 37 होना चाहिए और मैक्सिमम वेट आपको 45 के बीच में होना चाहिए। तो आप अपनी हाइट एंड वेट का चार्ट किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप लोग पूछते हो ना कि सर जी ये बताओ हाइट कितनी होगी, वेट कितनी होगी, काफी लोग आपको कुछ और बता देते हैं, अंडमंड कुछ भी बता देते हैं। तो आपको किसी भी से भी नहीं पूछने की जरूरत है। आप सीधे जाइए, ये नेवी ने अपनी ऑफिशियल साइट पर दे रखा है पूरा चार्ट। आप जाइए चेक करिए कि आप 18 साल के हैं। अगर 18 साल के हैं आपकी हाइट जो है ठीक है कितनी है 1.54 मीटर है। तो आप जाके यहाँ पे चेक करिए, आपका वेट है 44 से लेके 52 के बीच में होना चाहिए। तो पूरा वेट का स्ट्रक्चर नेवी ने आपको दे रखा है। ठीक है, सेम वेट का दे रखा है, हर चीज का स्ट्रक्चर इन्होंने मेडिकल का दे रखा है। आपको जो भी मेडिकल स्ट्रक्चर चाहिए एक एक चीज इन्होंने यहाँ पे बता दी है। ठीक, आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखो इन्होंने स्केलेटन सिस्टम दे रखा है। ठीक, इसके बाद डिसीज ऑफ एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। ठीक है, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है तो भी इन्होंने दे रखा है कि भैया ये चीजें हैं, अगर आपकी दिक्कत है तो आप सही करा लो। तो यानी कि अब आपको कहीं भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इन्होंने अपना स्ट्रक्चर अपडेट किया है। आप डायरेक्टली जाके नेवी वेबसाइट पे देख सकते हैं और अपना एक टेस्ट करा सकते हैं। दोनों आपको मैच करने चाहिए, काम खत्म। तो ये पूरा सिनेरियो आया है। तो भैया जी प्यारे मोहन, ठीक है, मेरे को 2 बच्चे सुबह मैसेज कर रहे थे जैसे ही मैंने डाला कि नेवी का जो आपका एग्जाम है जून में होगा, तो बच्चा हमको मैसेज करते हैं कि सर आप जून में बोल रहे हो, पता नहीं कैसे जून में बोल रहे हो, क्योंकि नेवी ने तो दे रखा है कि सर जी ये कहाँ गया, नेवी ने तो सर दे रखा है कि हम जुलाई 2024 में कराएंगे। तो मेरे गधानंदन, मूर्खानंदन, प्रेमानंदन, याद रखना कि ये जो है जुलाई 2024 वाला इंटेक है। कहीं भी अगर आपको ऐसा दिखा मिल जाए जुलाई 24 कोर्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि वैकेंसी जुलाई में आ रही है। इसका मतलब बेटा ये है कि जो आपका कोर्स है जुलाई वाला है, जिसकी वैकेंसी आपकी अभी आने वाली है, और इसका एग्जाम जून में हो जाएगा और जुलाई तक आपका कंप्लीट कर देंगे। ये समझ में आया मेरे भाई? ठीक है, अब एक चीज आती है कि सर एग्जाम जून में क्यों होगा? क्योंकि इलेक्शन जब तक है, आपको पता है इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, इलेक्शन के बीच में कोई एग्जाम नहीं होगा। तो अगर एग्जाम नहीं होगा तो जून में ही आपका एग्जाम है। 2 जून के बाद आपका कभी भी एग्जाम कर 2 जून में तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इलेक्शन जैसे ही आपके खत्म होंगे वैसे ही आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये सारी देखो इन्होंने हर एग्जाम करा रखा। देखो अब तुम्हारी एंट्री आने के चांसेस क्या हैं समझना। 10+2 बीटेक एंट्री का जो है 22 जनवरी तक इन्होंने दे दिया था फॉर्म। ठीक है, अब समझना एसएससी लॉ एंट्रीज का इन्होंने 4 फरवरी तक करा दिया। ठीक है, एसएससी आईटी का
आपका 12 मार्च 2024 तक इन्होंने दे रखा है, मतलब कि आपका भी आने वाला है, आपका भी फॉर्म आने वाला है। तो वो सारी 2024 की है, ये भी जुलाई 2024 की है, ये भी जुलाई 2024 की वैकेंसी है, ये भी जुलाई 2024 की वैकेंसी है, तो सारी जुलाई 2024 की ही वैकेंसी है। ठीक है, तो आपकी वैकेंसी भी जुलाई 2024 की है और साफ साफ इन्होंने रखा है जुलाई 2024 अंडर 10+2 एंट्रीज। क्लियर है? तो आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए। किसी को और भी डाउट्स है तो मेरे को बताना। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड पीएफटी दोनों इन्होंने चेंज कर दिया है, हो सकता है रिटर्न में भी कुछ ना कुछ ये लोग चेंजमेंट कर दें, अगर कर दें तो मजा आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।